सच बोलूं 90% ऑफ स्टूडेंट्स आज की डेट में नॉलेज की वजह से रिजेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं जो कोई नहीं बताता। एक लैडर स्टडी के हिसाब से रिक्रूटर्स ओनली लुक एट रेज्यूमेज फॉर 6 to 8 seconds, दैट्स ऑल। मतलब ये कि आप जिन कंपनीज को अपना रेज्यूमे भेज रहे हो वहां पे शॉर्टलिस्टिंग हो ही नहीं रहा तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा ही नहीं। मैं पिछले 10 साल से हायरिंग कर रहा हूँ एंड मैं आज आपको वो 7 चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो रहे हो। एंड अगर आप वो चीजें फिक्स करते हैं तो यू हैव अ चांस ऑफ ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग योर एबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं क्या रीजंस हैं जिसके वजह से आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है। सबसे पहले गलती, मोस्ट रेज्यूमेज आर वेरी जेनेरिक। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना रेज्यूमे मल्टीपल कंपनीज को भेजते हैं। मान लीजिए 100 कंपनीज में उनको अप्लाई करना है तो वो सेम रेज्यूमे सारी जगह भेजेंगे। इसकी वजह से आपका रेज्यूमे पिक नहीं होता। मैं आगे समझाऊंगा वो क्यों नहीं पिक होता, बट दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस। दूसरा पॉइंट, और ये पहले पॉइंट से बहुत रिलेटेड है, कि क्योंकि वो रेज्यूमे इतने जेनेरिक हैं कि वो एग्जैक्टली जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होते। आपको ये याद रखना है कि हर जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर एवरी कंपनी इज डिफरेंट। चाहे स्किल सेम हो, चाहे टैलेंट रिक्वायर्ड इज द सेम, बट उनका जॉब डिस्क्रिप्शन हमेशा अलग होगा। हर कंपनी का अलग होता है। तो अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन ही मैच नहीं हो रहा है या वो मेन कीवर्ड्स ही नहीं है आपके रेज्यूमे में, दैट विल कॉज योर रेज्यूमे टू बी नॉट पिक्ड अप। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, आपके रेज्यूमे में कोई मेजरेबल इम्पैक्ट नहीं है। ये मेजरेबल इम्पैक्ट क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट्स में या आपके रेज्यूमे में या आपके स्किल्स में कोई मेजरेबल क्वांटिफाइड नंबर नहीं है। मैं आगे आपको ये समझाऊंगा इसको कैसे फिक्स करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई योर रेज्यूमे डजंट गेट सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल, मैंने रेज्यूमे में बहुत देखा है वर्क ऑन जावा प्रोजेक्ट। ये एक स्किल है और ये आपने अचीव किया है, दैट इज ग्रेट, बट हाउ डू यू फिक्स दिस? अगर मैं उसको मान लीजिए चेंज करके लिखूं, बिल्ट अ रेस्ट एपीआई यूजिंग जावा स्प्रिंग बूट हैंडलिंग 500 रिक्वेस्ट्स पर डे, दिस बिकम्स अ मेजरेबल क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट। अगर ये गलतियां हैं तो इन्हें सुधारे कैसे? अब चलिए देखते हैं वो 7 हिडन रीजंस। रीजन नंबर 1, और ये सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, रैंडम अप्लाइंग स्ट्रैटेजी। Please understand, 100 applications does not mean you will get a success. A research by an HBR study showed that targeted resumes significantly increase the possibility of your resume getting selected. इसका फिक्स क्या है? सबसे पहला, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो और दूसरा, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो। अगर अप्लाई करना है तो आपको अपना सर्च फिल्टर करना है। You will not apply to more than 5 jobs a day. सबसे पहले आप 5 जॉब्स को सिलेक्ट करिए बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन स्किल, बेस्ड ऑन आपका टारगेटेड कंपनी, एंड देन यू विल बेसिकली ओनली अप्लाई टू दोस 5 जॉब्स। इफ आई वर अप्लाइंग तो मैं क्या करता, सबसे पहले 5 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करता। दूसरा, हर एक कंपनी के लिए रेज्यूमे कस्टमाइज करता। फॉर एग्जाम्पल, जेडी के डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स हैं रिएक्ट, एपीआई, एजाइल, तो आप अपने रेज्यूमे में फ्रंट एंड डेवलपर नहीं लिखोगे, बल्कि यू विल से बिल्ड रिएक्ट ऐप इंटीग्रेटेड विद रेस्ट एपीआईज इन एन एजाइल एनवायरनमेंट। रीजन नंबर 2, बहुत सारी कंपनीज एटीएस या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम और वेरियस एआई टूल्स यूज करते हैं टू शॉर्टलिस्ट एंड एलिमिनेट रेज्यूमेज। एक जॉब स्कैन रिसर्च के हिसाब से ऑलमोस्ट 90% ऑफ लार्ज कंपनीज यूज एटीएस। और अगर वो लार्ज कंपनीज नहीं भी है एंड अगर एक फिजिकल रिक्रूटर आपका रेज्यूमे देख रहा है तो वो आपका रेज्यूमे मुश्किल से 10 सेकंड देखेगा एंड ही और शी विल ओनली स्कैन फॉर कीवर्ड्स बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन। इसका फिक्स क्या है और एटीएस ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, दूसरा कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, तीसरा ये कीवर्ड्स को नेचुरली अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करो, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट क्रिएट फैंसी रेज्यूमेज। फॉर एग्जांपल, अवॉइड क्रिएटिंग रेज्यूमेज विद icons and fancy fonts. एक simple word format with clear headings will do the job very well. तीसरा फिक्स, आपके रेज्यूमेज में सिर्फ स्किल है बट
कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट नहीं है। कंपनीज को प्रूफ चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, एम्प्लॉयर्स वांट योर स्किल्स बट दे वांट प्रोजेक्ट बैक्ड एविडेंस ऑफ दोस स्किल्स। इसका फिक्स क्या है? ऑल्दो मैंने ये फिक्स एक दूसरी वीडियो में भी समझाया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट द मेन फिक्स इज आपको अपने स्किल के हिसाब से 2 से 3 अच्छे रोबस्ट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। They can be very simple projects or capstone projects, but they have to showcase that skill practically. मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ. If I were to change my resume, instead of saying I learned Python, I would say I built such and such app using Python plus SQLite, for example, used by X number of users. इसमें क्या हो रहा है? आपका स्किल दिख रहा है, आपने अपना प्रोजेक्ट हाईलाइट किया है, इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिख रहा है, आपने क्या एप्लीकेशन बनाया है वो दिख रहा है, एंड इसका मेजरेबल क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट क्या है वो भी दिख रहा है। यू शुड डू दिस फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स विच यू लिस्ट इन योर रेज्यूमे। रीजन नंबर 4, मेजरेबल इम्पैक्ट। ये रीजन 3 से लिंक्ड है, बट अगेन स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट कि अगर आप अपने रेज्यूमे में आप अपने प्रोजेक्ट्स डाल रहे हो, इट हैज टू हैव अ क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट टू शो हाउ इट हैज बेनिफिटेड एंड यूजर्स। अक्सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स एक्टिविटीज तो लिखते हैं बट उनका इम्पैक्ट नहीं दिखता। तो इसका फिक्स क्या है? नंबर्स ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लीजिए एक छोटा सा वेबसाइट बनाया, वेदर दैट वाज पार्ट ऑफ योर कॉलेज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और आपने कुछ अलग से एक्सटर्नली प्रोजेक्ट बनाया है, rather than saying I developed a website such and such, you will say developed website that reduced load time by 40%, used by 150 users. This is measurable impact. Reason number 6, communication clarity. The next big mistake which students make is not having communication clarity and they are not able to explain their projects well. आपको प्रोजेक्ट के आंसर्स आते हैं क्योंकि आपने उसको डेवलप किया है, बट आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता। एक मर्सर एंड मेटल स्किल इंडेक्स रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी is the most important thing which a recruiter searches in individuals. इसका फिक्स क्या है? सबसे पहला फिक्स है, try to get mock interviews done. Try to see if somebody can take an interview for you. अगर कोई फ्रेंड है या कोई सीनियर है या कोई रिलेटिव है जो एक ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, उनको बोलिए एक मॉक इंटरव्यू लेने के लिए। अगर मॉक इंटरव्यूज आपके पास एक्सेस नहीं है, देन द सेकंड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग करेक्टली इज यूजिंग द स्टार मेथड। ये स्टार मेथड क्या है? स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। आप अपने हर प्रोजेक्ट को जब डिस्क्राइब करोगे तो उसका सिचुएशन, what was the reason of making the project, the task, आपने किन टास्क्स के ऊपर उस प्रोजेक्ट में काम किया, नंबर 3 उसका एक्शन, क्या एक्शनेबल इनसाइट्स निकले उस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में, और 4th उसका रिजल्ट क्या था। द रिजल्ट विल बी द क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट। रीजन नंबर 7, कंपनी रिसर्च नहीं करना। मैंने अक्सर ये देखा है कि स्टूडेंट्स कंपनी रिसर्च नहीं करते। रीजन बीइंग that probably because they are applying to so many jobs, they either don't get time to look at company websites or they don't understand what the company is doing. Always remember कि आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना है। कंपनी के वेबसाइट को समझो, कंपनी के रोल को समझो, और फिर अपने रेज्यूमे में rather than writing I want to learn as something which you aspire to do, what you should rather write is your company's work in X domain aligns with my project experience. This will dramatically increase your resume to get picked up. अब ये 7 रीजंस तो हमने देख लिए, बट आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मैं इतने सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, is there a faster way to customize my resume? And that is where AI comes in. Now, how do you use AI? आप कोई भी टूल उठा लो. This is not a paid sponsorship. You can pick up any tool, any free tool. I will take the example of ChatGPT. सबसे पहले JD कॉपी करो, दूसरा उसको ChatGPT में पेस्ट करो. A simple prompt can be extract skills from this JD. तीसरा रेज्यूमे पेस्ट करो एंड प्रॉम्प्ट अलाइन माई स्किल्स विद दिस जेडी, एंड चौथा आउटपुट को रिफाइन करो. एक सिंपल एग्जांपल प्रॉम्प्ट कैन बी हियर इज माय रेज्यूमे एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, रीराइट माय एक्सपीरियंस टू मैच द रोल यूजिंग ATS फ्रेंडली कीवर्ड्स. इसका रिजल्ट क्या है? 10 से 15 मिनट के अंदर आपको आपका कस्टमाइज्ड रेज्यूमे मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर 10 to 15 जॉब्स इजीली इन अ डे. I also want to touch upon some resume visibility hacks. You can do this by 2 ways.
The first way is to have key skills and keywords in your headline itself. For example, React developer built 3 production-ready apps. This is eye-catching by the recruiter immediately, so they will pick up your profile. Second way is by posting a lot of projects. Posting on LinkedIn, posting on GitHub, making live videos and demos of your project. That will definitely increase your visibility on the LinkedIn platform. दूसरा तरीका ये है, आप recruiter को visible रहो. You can mark open to work, you can, as I said, post a lot of projects, and that will also help show your frequent posting on LinkedIn, which will also show that you are actively learning and creating projects. Bottom line यही है, आपको ये याद रखना है कि आप रिजेक्ट अपने कैपेबिलिटी या स्किल की वजह से नहीं हो रहे हो. यू आर गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द रॉन्ग स्ट्रैटेजी. मैं खुद पिछले 10 साल से हायर कर रहा हूँ एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये 7 अप्रोचेस फॉलो करोगे, यू विल ड्रामेटिकली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट जॉब. अगर आप चाहते हैं कि मैं रेज्यूमेस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, कमेंट डाउन रेज्यूमे एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद समबडी हु कैन रियली बेनिफिट फ्रॉम दीज टिप्स एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो दैट आई गेट मोटिवेटेड to make such videos for you. Until then, take care and I will see you in my next video.